भाई सभी को नमस्कार है। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से आइएगा, लाइव आइएगा फटाफट से। फटाफट से लाइव आएंगे आज की क्लास में, ताकि आज की, हाँ, प्रयागराज की पावन धरती से प्रणाम है। तो भाई प्रदीप कुमार, नमस्कार है, प्रणाम है, स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन, आप लोग भी नहाए। महाकुंभ कहते हैं वैसे भी 144 साल के बाद में आता है। अगले महाकुंभ, पिछला महाकुंभ हमने देखा नहीं, अगला हम देखने लायक नहीं रहेंगे। तो अगर मौका मिले तो नहाइएगा। मेरा भी प्रयास रहेगा, 12 तारीख को मैं आने का प्रयास करूंगा महाकुंभ में। देखते हैं क्या रहता है, अगर सही समय रहा तो, है ना भाई। चलो भाई, अब कल की क्लास के बाद आज की क्लास शुरू करते हैं। एक सेकंड भाई, मार्कर कहाँ गए हो? चलो, एक ही कोने एक मार्कर मिल जाए बस। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, चलिएगा। कल की क्लास में मैं आप लोगों को सर्वनाम पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, है ना। संज्ञा पढ़ा चुका हूं कल की क्लास में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सर्वनाम। पढ़ा चुका हूं कि नहीं? कोई टेंशन तो नहीं। मैंने आप लोगों को पेज दिए थे, बुक के पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने। आज की क्लास में सर्वनाम पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं। बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सर्वनाम आज एक ही क्लास में मैं खत्म करने के मूड में हूं। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने प्रश्न आता है कि सर सर्वनाम क्या है। तो देखिए, गौर करो। सर्वनाम शब्द को हम ये कहते हैं वे विकारी शब्द। हम सर्वनाम के बारे में ऐसा पढ़ते हैं, वे विकारी शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, वे विकारी शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन तो कभी पेपर में आती नहीं है, तो डेफिनेशन में आप लोग समझिएगा कि हमने इसका प्रयोग क्या करना। हमने कह तो दिया कि विकारी शब्द है, इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होगा, लेकिन इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होगा तो होगा कैसे, वो बात जरूरी जानने लायक है। जैसे आप ये बात समझ के चलो, जैसे मैं एक लाइन कहता हूं तुम्हारे से कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। आठवीं कक्षा में पढ़ता है। मैंने कहा राम के पिताजी वकील हैं। मैंने कहा कि राम की माताजी अध्यापिका है। राम का भाई भी मेहनती है। अब आप एक बात मेरी समझ के चलो, जो मैं कहना चाह रहा हूं केवल उस बात को समझेंगे, सिर्फ ज्यादा दिमाग ना लगाएं। सिर्फ जितना मैं समझाना चाह रहा हूं सिर्फ उतने तक पहुंचेंगे। सिर्फ इतना मैं आप लोगों के सामने कहता हूं। देखिएगा, मैंने कहा कि सर हर एक वाक्य में आपने देखा राम 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 राम, हर एक वाक्य में राम का प्रयोग हुआ है। बोलो यस और नो। अगर आप गौर कर रहे हैं, हर एक वाक्य में आप देखिएगा राम का प्रयोग हुआ है। बोलो यस और नो।
हर एक वाक्य में राम शब्द का प्रयोग हुआ है ना। और अगर हर एक वाक्य में राम शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आप लोगों को ये तो बता ही चुका हूं, राम है किसी का नाम, और किसी का भी नाम आपका क्या कहलाता है मेरे बच्चे? संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा। तो आप देखिएगा सारे वाक्यों में सबसे पहले शुरुआत में कौन सा वाक्य है मेरे भैया? राम है सबसे पहले वाक्य। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात को समझेंगे। मैंने कहा मेरे भाई मैं पहले वाक्य में राम को छोड़ करके, पहले वाक्य में राम को छोड़ करके दूसरे में राम शब्द की जगह क्या वह का प्रयोग कर सकता हूं? बोलो यस और नो। दूसरे में राम के इस राम के की जगह क्या मैं उसके का प्रयोग कर सकता हूं? क्या मैं राम की इस शब्द की जगह पर मैं यहां पर उसकी का प्रयोग कर सकता हूं? क्या मैं राम का शब्द की जगह मैं आपके सामने उसका भाई का प्रयोग कर सकता हूं? यस और नो मुझे कमेंट करके बताएं। क्या मैं आप लोगों के सामने कर सकता हूं कि नहीं? अरे राम मिलन मेरे बच्चे बता। मैंने कहा सर सब में राम 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 है, राम राम है मेरे भाई सब जगह मेरे बच्चे। क्या मैं राम की जगह क्या उसका, उसके, उसकी, गंगा सागर, पूनम, श्री राम? बहुत बड़े पप्पी कौन भेज रहा है? ये कौन भेज रहा, नाम बताइए। गौरव तो कौन है तो कोई लड़की। ठीक है, वेरी गुड। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो मैंने कहा मेरे भाई वह, उसका, उसके, उसकी, वह, उसका, उसके, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग राम के स्थान पर हुआ। राम है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाए वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। एक सिंपल सी बात समझो। मैंने कहा जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वही आप लोगों का सर्वनाम कहलाता है। कर्ण मेरे बच्चे, पैसा लगे फिर कैसे चलेगा? हाँ तेरा कोड बना दूंगा मैं, तूने पढ़ना है, तेरा कोड बना दूंगा। ठीक है, मेरी कोई बात समझ, कोई दिक्कत रह गई हो तो बताओ मुझे। मैंने कहा कि सब जगह आप लोगों का इसका प्रयोग कर लिया गया, तो आपके सामने अब मैंने प्रूव करके दिखाया है कि वे विकारी शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है विवेक कुमार, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगर सर्वनाम समझ में आ गया है तो अब मैं सर्वनाम के बारे में थोड़ी सी जानकारियां और देता हूं। ये आप लोगों के सामने टॉपिक कौन सा है? सर्वनाम। कहां गया? अब मैंने कहा सर्वनाम सर्वनाम सर्वनाम। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। मेरे भैया आगे आइएगा। मैंने कहा कि सर सर्वनाम शब्द का निर्माण कैसे हुआ, मुझे बताओ जरा भाई। अगर तुमसे मैं कहूं कि सर्वनाम शब्द का निर्माण कैसे हुआ है तो आप सब कह दोगे कि सर सर्वनाम शब्द का निर्माण हुआ है सर्व प्लस नाम के मेल से। और सर्व का मतलब क्या होता है, यहां गौर करना। सर्व का मतलब होता है सबका, यही तो होता है। सर्व का मतलब होता है सबका। आगे चलो, अगर मैं तुमसे कहूं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बताइएगा, शाब्दिक अर्थ यानी कि इस शब्द का अर्थ, तो ये शब्द बना है सर्व प्लस नाम के मेल से। सर्व का मतलब है सबका, आगे है नाम, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? अरे इतना तो तुम कमेंट भी कर सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वनाम का मतलब हो गया है सबका नाम। रूबी बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं कह रहा हूं सर्वनाम जो है वो कैसा शब्द है? अरे विकारी शब्द होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक। ना कारक नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चारों के चारों। पूनम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चारों के चारों संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द कह रहा हूं, चारों के चारों विकारी शब्द होते हैं। बोलो हाँ या ना? कंप्लीट है।
कोई टेंशन नहीं। अगर कोई टेंशन नहीं है तो आगे चलना। मैंने कहा कि सर सर्वनाम के भेद कितने हैं, बताओ रे, सर्वनाम के भेद कितने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सर्वनाम में कारक कितने हैं। सर्वनाम में कारक कितने हैं, और एक आपके सामने हो जाएगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी है। बताओ 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 जल्दी से। तीन कैसे कर दिया रागिनी तूने भाई, तीन कैसे कर दिया। मयंक सही कह रहा है कि भेद की जब हम बात करेंगे तो सर्वनाम के भेद है 6, ठीक है। सर्वनाम में कारक होते हैं 7। अब आप कहोगे सर कारक तो हमारे 8 होते हैं, तो 8 होते हैं नहीं, मैंने कहा कारक होते होंगे 8, लेकिन यहां पर होते हैं 7। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं होता है, ठीक है। और संख्या होती है 11, संख्या होती है 11। क्या मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया अच्छी तरह से? चलो बढ़िया बात है, इसको पूरे को उतार लो। मैं आपको डायग्राम बना बना करके इसलिए पढ़ाता हूं कि आपके दिमाग में कोई चीज छूट ना जाए बस, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी आप लोगों को अगर एक भी नंबर कम छोड़ दिए तो। समझ में आ गई बानी महोदय सी? ठीक बा, ठीक बा। तू भी आए वो आवश्यक है, तूने भी कहां से, कहां से? अच्छा, मैं भोजपुरी आती हो तो तेरा तो लाइन सीखो कुछ। विकारी शब्द क्या है सर? भाई विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन हो जाए। आप जाकर के शब्दों की क्लास देखो, पिछली क्लास देखो, संज्ञा से पहले वाले क्लास है, शब्द उसमें समझा रखे हैं, कंप्लीट है। अब मैं आपको 6 के 6 भेद और 11 संख्या आपको आगे चल के आज की ही क्लास में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले समझो 6 भेद कौन से हैं। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा होता है आप लोगों का संबंधवाचक सर्वनाम। चार नंबर पे आप लोगों का होता है संबंधवाचक के बाद में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद में 5 नंबर पे होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और 6ठे नंबर पे होता है अनिश्चयवाचक। तो मैंने आप लोगों के सामने सारे के सारे सर्वनाम बता दिए हैं, ठीक है। ये आगे बढ़े, सबसे पहला सर्वनाम आ जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। गुरुजी आपका ये है, ठीक है, चलिएगा। हम हूं यहीं बानी गुरुजी, ठीक है भाई। मयंक ने बड़ा अच्छा लिख दिया है, बहुत बढ़िया, कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है। अब मैंने कहा देखो, सबसे पहला आप लोगों के सामने है कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये मत समझना वे सर्वनाम शब्द जो पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, ये बिल्कुल मत समझना। पुरुषवाचक का मतलब आप कतई ये मत समझना कि जो पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, नहीं। हाँ तो आओगे ना,
ये मत समझना कि पुरुषवाचक का मतलब ये होता है कि जो पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाए, ना, कति नहीं। बल्कि क्या होगा, पुरुष होते हैं कितने, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। सबसे पहले बोलने वाला पुरुष, दूसरा सुनने वाला पुरुष, तीसरा जिसके बारे में बात करते हैं। पुरुष का मतलब नारी पुरुष आदमी के लिए नहीं होता है, बल्कि पुरुष का मतलब होता है जो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा, जो बोलने वाला है यानी कि वक्ता, दूसरा है सुनने वाला यानी कि श्रोता, और तीसरा होता है अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं। समझ में आ गई? तो वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करी जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। मैं बोलने वाला हूं, मैं भी पुरुषवाचक, तुम सुनने वाले हो, तुम भी पुरुषवाचक, वो तीसरा जो चला गया है, छोड़ के चली गई थी जो कॉलेज के टाइम पे, वो भी पुरुषवाचक, उसके बारे में बात कर लेना हम दोनों ने मिलके। अरे मैं वक्ता हूं, तुम श्रोता हो, सुनने वाले हो, और एक तीसरी की बात कर ली कॉलेज वाले की। क्या लिखा, क्या शानदार मैंने रचना लिखी थी उस समय कि इस दुनिया में एक पगली से प्यार किया था हमने भी, बीच सड़क में घुटनों पर इजहार किया था हमने भी। कि इस दुनिया में एक पगली से प्यार किया था हमने भी, बीच सड़क में घुटनों पर इजहार किया था हमने भी, और कॉलेज का पहला दिन था जब हम उनसे टकराए थे, होठों पर मुस्कान लिए वो थोड़ा सा शर्माए थे, और नजरों से नजरें मिलते ही हम एकदम से झूम गए, उनका चेहरा याद रहा, हम घर का रास्ता भूल गए, और उन्हें रात रात भर जगने को लाचार किया था हमने भी, इस दुनिया में एक पगली से प्यार किया था हमने भी। तो मैंने कहा जिसके बारे में, जिस तीसरी के बारे में बात कर दी वो भी तो है, अरे हाँ या नहीं? तो मैंने कहा पुरुष का, पुरुषवाचक का प्रयोग 3 लोगों के जगह किया जाता, बोलने वाला, सुनने वाला और आपका जिसके बारे में बात करी जाती है। ठीक है कि नहीं? ये थोड़ा सा श्रोता ये वाला नहीं आएगा, श्रोता आएगा ये वाला। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा सा। इसके 3 भेद, जो वक्ता है उसको कहते हैं हम उत्तम पुरुष, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। दूसरा है श्रोता जिसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष, क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करी जाती है, उसको हम कहते हैं अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है? कौन थी वो? अरे कोई थी भाई, कोई थी। विशाल, करण, पूनम, विवेक, मयंक, भाई है कोई ना कोई। सर जी ये तो मैंने YouTube पर अपलोड कर रखी है। चलो अच्छी बात है। अब मैंने कहा सुनो मेरी बात, जो बोलने वाला है वह कौन होगा, उत्तम पुरुष। मैं बोलने वाला हूं, मैं वक्ता हूं, मैं अपना नाम नहीं लेता हूं कभी भी, अपने नाम के स्थान पर ही तो मैं का प्रयोग करता हूं। बोलो यस और नो भाई, मैं अपने नाम के स्थान पर ही तो मैं का प्रयोग करता हूं। अगर बहुवचन हो जाए बोलने वाला तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं। क्या दिक्कत आ गई है? मध्यम पुरुष यानी कि जैसे तुम सब हो, नाम नहीं लेते सुनने वाले का, कई बार कह देता है तुम, छोटा है तो तू, बराबर का है तो तुम, बड़ा है तो आप, हो जाता है कि नहीं? तो सबसे पहले आप समझो तुम बराबर वाले के लिए, छोटा हो तो तू और बड़ा हो तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो अन्य कौन, यह, वह, ये, वे। क्या मेरी बात समझ लोगे? एक वचन है, ये बहुवचन है। कंप्लीट हो गए तुम्हारे सामने। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम में कोई चीज तुम्हारी छोड़ी है? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइएगा मुझे।
कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता, कोई टेंशन नहीं है, कंप्लीट है तो फिर चलो। जैसे एग्जाम्पल में मैं कह दूं कि मैं पढ़ रहा हूं, पेपर में कैसे आएगा, मैं पढ़ रहा हूं, कौन सा सर्वनाम है भाई, सर्वनाम है मैं कौन सा है, उत्तम पुरुष। तो क्या इसको तुम कह सकते हो कि भाई इसमें तो उत्तम पुरुष, अगर उत्तम पुरुष ना हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम कर दो, ठीक है, कंप्लीट हो गया है काम। अगला क्या है, निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना, निज का मतलब होता है स्वयं, निज का मतलब होता है खुद, निज का मतलब होता है स्वतः, निज का मतलब होता है अपने आप, निज तो ये सब है। तो जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, वक्ता स्वयं के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता जो है, बोलने वाला जो है, वो स्वयं के लिए करता है, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है तो मेरे बच्चे, कोनो दिक्कत नहीं तो चलो, हाँ उसका उसको इसका इसके ये सब हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, मैं जो समझा रहा हूं, मैंने कहा वक्ता, वक्ता का मतलब क्या हुआ, उत्तम पुरुष हुआ कि नहीं, पहले तो ये समझो। यहां पर एक शब्द आया है जिसका मतलब है वक्ता, वक्ता का मतलब है उत्तम पुरुष। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। अब मैं एक वाक्य लिखता हूं, जब समझोगे तुम, पहले इसमें आने वाले शब्दों को देखो। इसमें एक शब्द आता है अपने आप, लेकिन आजकल की परीक्षाएं जो है वो एक शब्द नहीं देती है, आजकल की परीक्षाएं इसके पर्यायवाची शब्द जो है वो भी डाल देती है। जैसे जैसे मैंने कहा, अपने आप को ही आप भी कह सकते हैं, स्वयं भी कह सकते हैं, खुद भी कह सकते हैं, स्वतः भी कह सकते हैं, है ना, निज भी कह, ये सारे तो पर्यायवाची हो गए मेरे हिसाब से। तो बोलो हाँ। हाँ तो फिर आगे मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको जब समझाता हूं तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, यहां से एग्जाम्पल ये बनेगा, जैसे मैं कहूं कि मैं अपने आप पढ़ाई कर लूंगा, आप ये समझो, मैं जो है ये तो वक्ता है, ये तो उत्तम पुरुष है, लेकिन इसने अपने आप का प्रयोग स्वयं के लिए किया, अपने आप हो गया निजवाचक। जैसे जैसे मैं कहता हूं कि मैं स्वयं पेपर देने चला जाऊंगा, मैं स्वयं पेपर देने चला जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं खुद पढ़ाई कर लूं, अच्छा पढ़ाई तो हो रही है, मैं खुद इस कार्य को कर लूंगा, इस कार्य को मैं खुद इस कार्य को कर सकता हूं, मैं खुद इस कार्य को करता हूं। तो आप ये समझो, ये स्वयं है, ये खुद है, ये सारे के सारे वही तो शब्द हैं जिनका अपने लिए प्रयोग किया गया है। हिंदी का नोट्स का पीडीएफ भेज दो, ओम नारायण मिश्रा, मेरे हिसाब से तुम्हारी पहली क्लास है, मेरे हिसाब से मेरे बच्चे तुम्हारी पहली क्लास है,
क्योंकि आप ये सोच के चलो हिंदी के नोट्स का पूरा क्वेश्चन आंसर की बुक भेज चुका हूं, सारी वोकेबलरी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां आपको भेज चुका हूं। उसके बाद में जो टेस्ट होते हैं डीपीपी सारी भेज चुका हूं। आज की बची है, आज की क्लास के बाद में भेजी जाएगी। और उसके बाद में सुनो, सारे पीडीएफ अपलोड हो गए हैं, क्लास के जो नोट्स बनाए जाते हैं पीडीएफ होते हैं वो सारे अपलोड हो गए हैं। और कौन से नोट्स चाहिए मेरे भाई? आज काजल मैम नहीं आई क्या? भाई काजल मैम आई थी क्या? आई थी भाई, आई थी। कंप्लीट है क्या? दो में कोई दिक्कत रही क्या? पुरुषवाचक और निजवाचक में कोई दिक्कत रही? कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बोल दो, आगे बढ़ू फिर मैं। अरे नोट पैसा नहीं, नोट्स मांग रहा है यार, पीडीएफ मांग रहा है। चलो तो आगे चलो। आज पढ़ायो नहीं मैडम ने? अच्छा पढ़ाया नहीं तो फिर मैडम क्या करके गई है आज? पढ़ाया नहीं तो क्यों रे, कोई पढ़ाए होगी ऐसे? चलो छोड़ो भाई, हमने क्या लेना देना, हम अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। सब टीचर अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, हम भी अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। चलो करो करो करो। चलो छोड़ो। हाँ हाँ। अब आगे चलना। मैंने कहा सर एक है संबंधवाचक। अब आप बताओ संबंधवाचक क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो, डेफिनेशन लिख लो। वे सर्वनाम शब्द जो संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं। संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं। संबंध दर्शाने का, हेलो, हो गया? हाँ, संबंध दर्शाते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपकी ये बात समझ में नहीं आएगी कि सर संबंध ऐसे कैसे हो गया है। चलो मैं समझाता हूं। अरे देखियो रो, ओए देखो रो, मकान में लगा लेना। हम मिल गया, चलो भाई लिखो। हेलो, नमस्कार भाई।
चलो भाई, है ना। इसके बाद में मैंने कहा संबंध दर्शाते हैं। उसके बाद में कब बुक कहां पर भेजी है, रोज एक ही बात बतानी यार। बुक आपको इंपॉर्टेंट नोट्स के फोल्डर खोल के देखें, केवल बैच खरीदने से मतलब मत रखा करो। रोज बताई जा रही है। पिछली क्लास भी तो देखी होगी। अरे डेमो क्लास के नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स का फोल्डर है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ का फोल्डर है, और उस इंपॉर्टेंट पीडीएफ के फोल्डर में आपकी बुक अपलोड कर रखी है। ठीक है, बस यार। जैसे मेरी बात समझना, संबंध दर्शाने का काम कैसे करेगा, इसमें भी कुछ शब्द हैं। जैसे एक शब्द है जो, एक शब्द है सो, और इस जो सो के अलावा जिसका, उसका, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल सही लिखा लड़के ने, बहुत बढ़िया। क्या सर एग्जाम्पल देखना। जिसकी, पहले इससे भी आसान समझ लो, जिसको बुलाया था वही आया है। जिसको बुलाया था वही आया है। जिसको बुलाया था वही आया है। अब मुझे बताना कि आया कौन है। जिसको बुलाया था वही, तो आए हुए व्यक्ति और बुलाए गए व्यक्ति के बीच में संबंध है कि नहीं। जो करेगा सो भरेगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है बच्चे, वेरी गुड। जो करेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, लिख लो ना। जो और जैसा तो एक ही बात हो गई। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसा करेजा, करेजा का मतलब क्या हुआ कर भाई? करेजा को मतलब, करेजा रहे हो भोजपुरी में, करेजा ने क्या कहा करे, बोल ना रहे हो? हाँ तो बता तो सही भाई, वो ना बता रहा हूं। मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, हो गया ना काम तुम्हारे। और बताओ कोई दिक्कत रही हो तो। जो सो गया सो खो गया, बहुत अच्छी बात बताई है। जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत अच्छी बात बताई है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसको सारे एग्जाम्पल्स को लिख लो। सारे एग्जाम्पल्स को आप लिख लो, लिख लो, लिख लो, है ना। सारे एग्जाम्पल्स को आप लिखो। जैसी करनी, अरे जितने ज्यादा एग्जाम्पल होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो दोबारा ना निकल कर भागो पेन, अब सेट कर दियो प्रोग्राम। पढ़ेगा सो नौकरी पाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है शिखंडी लड़के ने, वेरी गुड। जो पढ़ेगा सो नौकरी पाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिखंडी मेरे भाई, है ना। जो बोएगा वैसा काटेगा, बिल्कुल सही। अरे तुम लिखते चलना ये एग्जाम्पल जो एक दूसरे बच्चे बोल रहे हैं ना। जैसी करनी वैसी भरनी, वेरी गुड। अरे शब्द याद रखो आपने, ये शब्द तो लिखने हैं, बस खत्म। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, संजीव कह रहा है, बहुत बढ़िया। सचिन कह रहा है जो मेहनत करेगा सफल होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे प्रश्न बताते चलो।
समझ में आ गई ना बात? चलो, अब तीसरा, अगला चौथा कौन सा है? प्रश्नवाचक। भाई इसका तो नाम से ही पता है प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है। चलो मैं बताता हूं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। ठीक है कि नहीं? चलो, आप भला, वो तो पिछले में हो गया ना। चलो, अब मैंने कहा एक प्रश्नवाचक की याद रखना, दो शब्द हैं, पहला है कौन और दूसरा है क्या। दो शब्दों को याद रखेंगे, एक है कौन, एक है क्या। और एक बात और याद रखना, इन सर्वनाम शब्दों में इन सर्वनाम शब्दों में या इन वाक्यों में के अंत में, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अगर आप, एक बात तो समझ में आ गई अब आपको भी कि सर एक बात समझ के चलना, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिलता है, ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। तुम्हारे साथ कौन आया था? तुम्हारे साथ कौन आया था? अब मैंने पूछा, देखो पहली बात तो शब्द लगा है कौन, दूसरी बात है अंत में लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह, खत्म हो गया। और तुम एग्जाम्पल लिखो, आप कौन हैं? वाह, मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं? बहुत बढ़िया। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? है ना? तो आप किसके साथ आए हैं? तो जहां ये सारे शब्द पूछे जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग मैन, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे थे? बहुत बढ़िया। आप कहां से हैं? आप कैसे हैं? ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला है निश्चयवाचक। देखिए नाम से ही पता है। सर जी आपको भी अंग्रेजी आती है? अरे अंग्रेजी तो मेरी बहुत बढ़िया प्रिय लैंग्वेज है। अंग्रेजी, इंग्लिश इज वेरी रोमांटिक लैंग्वेज। समझ में आ गई? इंग्लिश इज वेरी रोमांटिक लैंग्वेज, यू नो ऑल। चल फटाफट आ जाओ। मैंने कहा कि सर निश्चयवाचक क्या है? निश्चयवाचक देखिएगा, वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा
वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध कराया जाए। किसी निश्चित वस्तु का बोध कराया जाए। अब इसके शब्द देखोगे तो हिल जाओगे तुम, क्योंकि निश्चयवाचक में शब्द का प्रयोग होता है यह, वह, ये और वे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोगों ने इन्हीं सेम टू सेम शब्दों का प्रयोग कहीं और देखा है कि नहीं? कहीं और देखा है कि नहीं? बताओ जरा, इन्हीं सेम टू सेम शब्दों का प्रयोग आपने कहीं और देखा है कि नहीं? बताओ जल्दी से, फटाफट से, हाँ या ना? मुझे आंसर दे दो, अभी चाहिए फटाफट से, अभी आंसर चाहिए 1 मिनट में। क्या आपने इन्हीं सेम शब्दों का प्रयोग कहीं और देखा है या नहीं देखा है? मुझे ये बता दो बस। और अगर देखा है तो कहां देखा है वो भी बताओ, नाम लिख के। पुरुषवाचक में श्रीराम कह रहा है सर यस सर देखा है हमने तो, और देखा भी कहां है? सर पुरुषवाचक में हमने देखा है। बिल्कुल सही लिखा, यही तो कह रहे हो कि सर इनका प्रयोग हमने देखा है इससे पहले। और कहां पर देखा है मेरे भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम में इनका प्रयोग देखा। अब देखो, अगर तुम गौर करोगे तो कहां गया पुरुषवाचक? ये रहा, ये तुम्हारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में देखिएगा, गौर करो, अन्य पुरुष में आपका यह, वह, ये, वे का प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष में। और सेम इन शब्दों का प्रयोग आपके लिए हम कर रहे हैं कहां पर? हम कर रहे हैं निश्चयवाचक में। ये देखो तुम्हारा निश्चयवाचक आ गया। तो अंतर क्या है इनमें? इन दोनों में कोई अंतर तो होगा ना फिर। अब अंतर तुम्हें समझाता हूं। मैं पहले 2 वाक्य लिखता हूं। मैंने कहा वह लड़का मेरा मित्र है। और अब मैं कह रहा हूं वह साइकिल मेरी है। क्या इन दोनों में कौन सा सर्वनाम होगा? बताओ जल्दी से। इन दोनों में कौन सा सर्वनाम होगा? फटाफट से मुझे बताओ। वह लड़का मेरा मित्र है और यह साइकिल मेरी है। जरा एक बार बताओ जरा। वह यहां भी, वह यहां भी, दोनों जगह वह का प्रयोग है। करना क्या है वो मुझे बता दीजिएगा। दोनों में क्या आपका सर्वनाम है या नहीं? हां, दोनों में नहीं है। ये आप लोगों का है अन्य पुरुष, और यह आपका है निश्चयवाचक। अब आप कहोगे सर कैसे? हमें तो नहीं आया समझ में। तो अब मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो गौर करो, जब भी कभी यह वह के बाद कोई मानवीय पदार्थ हो, मानव से संबंधित हो, तो वह अन्य पुरुष में आएगा। लड़का, लड़की, बच्चा, बूढ़ा, जवान, ये लड़का जो है मानव से संबंधित है कि नहीं? तो आपका अन्य पुरुष में। लेकिन वह के बाद में आई है साइकिल। साइकिल है अमानवीय। अगर अमानवीय है तो ये किसमें हो जाएगा? निश्चयवाचक। मानव के अलावा, मनुष्य के अलावा अगर कोई और है
तो वह आपका किस में आ जाता है? वह भैंस मेरी है। बहुत बढ़िया। भैंस मानव तो है नहीं, भैंस आएगा आपका निश्चयवाचक में, वह भैंस मेरी है। ठीक है कि नहीं? तो आप ही समझिएगा, जब भी कभी यह वह ये वे का प्रयोग आप लोगों के लिए कर दिया जाए, यह वह ये वे के प्रयोग अगर आप लोगों के लिए कर दिया जाता है मानव के लिए तो अन्य पुरुष में, और लेकिन अगर अमानव के लिए कर दिया जाता है तो वो आप लोगों के सामने आता है निश्चयवाचक में। ठीक है, चलिएगा। चलो करें खत्म। निश्चयवाचक और उसमें अंतर। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आगे, एक और पढ़ते हैं, लास्ट बचा है अनिश्चयवाचक। ये क्या है? अनिश्चयवाचक क्या है? आज तो कई बच्चे नहीं आए, रोज वाले भी, कई लड़के लड़कियां गायब है आज तो। पढ़ाई में ध्यान दो भाई, ऐसे कैसे बात बनेगा? लिखिएगा, वे सर्वनाम शब्द जो वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इसमें शब्द आते हैं दो। मैंने कहा कुछ तो बोलो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। हैंग हो रहा हूं, वीडियो रुक रही है, हम नेट इश्यू वजह से रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, विवेक कह रहा है। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, देखा करो, लेकिन देखा करो। वीडियो रुक रहा है, नहीं रही है, हिंदी की क्लास में हो। ठीक है, समझ में आ गया? आप मेरे फोनवा में चिपक गए हैं। अच्छा, आप स्टॉप क्यों हो गए? अरे भाई कौन है? हो नेटवर्क, देखिए वो देखिए, बार बार बालक नु कह रहा है सर नेट नहीं आ रहा, सब में होगी। चलो, तो हमारा तो वैसे भी टॉपिक पूरा हो गया है, हमारा तो वैसे भी टॉपिक पूरा हो गया है। ठीक है, अब सही है, काजल मैम के कुछ हाल चाल दे दो हमको। नहीं था भाई, ये जो आदमी है ना, ये मेरी क्लास में करे से ऐसी बात है, सबकी में करे से। तेरे से पूछ रहा हूं, सबकी क्लास में ऐसी बात करे से कि मेरी मेरी में? मेरी क्लास में ऐसा मैंने छूट ज्यादा तो नहीं दे रखी इनसे। गलत बात है रे बालको। चलो आओ तो फिर,
एक होता है, भेद तो यही है, लेकिन कई बार तुमसे एक पुनरुक्त सर्वनाम और पूछ लेता है। कई बार आप लोगों से संयुक्त सर्वनाम नाम की एक बात भी पूछ लेता है। तो मैं आप लोगों को ये और बातें क्लियर कर देता हूं। देखो, जब एक ही सर्वनाम का दो बार प्रयोग कर दिया जाए, जैसे मैं कह दूं कोई कोई लड़का तो यार बड़ा अच्छा है, मैं आपसे कह दूं सभी बच्चे चुपचाप बैठ करके अपना अपना काम करो, मैं कह दूं कि भाई कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ अपना अपना, कोई कोई, एक ही सर्वनाम को रिपीट कर दिया जाए संयुक्त। लेकिन कई बार हम दो सर्वनाम जोड़ देते हैं। मैं कह देता हूं कोई कुछ नहीं बोलेगा, हेलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। श्री राम यादव बिल्कुल सही कहते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कोई कुछ दो सर्वनाम एक साथ जुड़ गए हैं, मैं कह दो रहे सब कुछ भगवान भरोसे है। तो जब दो सर्वनाम एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। सर आपसे हम पहली बार यूपी पुलिस एग्जाम बैच में पढ़े थे, तब से हम आपसे पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए। कोई दीवाना कहता है, डॉक्टर कुमार विश्वास की लाइनें हैं, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है, तू मुझसे दूर कैसी है मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ठीक है, चलो। मोहब्बत और एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। ठीक है, बालक खुश हो गए भाई। अरे बहुत सारी है, कितनी सुनाऊं? हाँ हाँ हाँ, मेरे कहने तो एक किताब भी है, मेरी पीएचडी डॉक्टर कुमार विश्वास के ऊपर ही है। ये लाइन किस बेस पर बनी है? लड़के लड़की के प्रेम पर बनी है। प्रेम होना चाहिए, करना चाहिए, प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है माय डियर। आजकल वाला प्यार भी जरूरी है, फर्जी ज्यादा होता है, वो भी बात सही है। बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, बिल्कुल आप लोगों का प्रेम ऐसे बना रहे। एक हमारा हिंदी का स्कोर अच्छा जाने लगा आपसे, हमारा हिंदी का स्कोर अच्छा जाने लगा। बे स्कोर नहीं बे, कहीं नौकरी नाकरी लग जाओगे, काम हो जाएगा तुम्हारा, समझे कि नहीं? कोई लड़की लुड़की मिल जाएगी सही सी, शादी वादी हो जाएगी, घर बस जाएगा तुम्हारा, नहीं तो फिर घूमोगे मेरी तरह शायरी खाते। ठीक है कि नहीं? बता रहा हूं तुम्हारे से, बकवास करते हो ससुरे नालायको मेरे साथ हैं। कौन है ये दिल विल भेज रहा है? ये इसको पकड़ो, जेल बनवा, इसने जेल में भेज। यू आर ग्रेट सर। अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। ओहो सर जी, मॉक टेस्ट कहाँ दे? टाइमर वाला प्लीज बता, कहीं से भी दे लो, तुम्हारी मर्जी है। कुमार एडुटेनमेंट पे भी तो होना होगा ना, है ना भाई? हमारे पे भी तो मॉक टेस्ट होगा।
चलो, कोई टेंशन है किसी बच्चे को? है तो बताओ, नहीं तो फिर हम कल मिलते हैं। कल आप लोगों का होगा टेस्ट संज्ञा और सर्वनाम का। कल आप लोगों का होगा टेस्ट संज्ञा और सर्वनाम का टेस्ट होगा, ठीक है? और एक मिनट सुनना, मैं ये तो बताऊं होमवर्क के लिए तो आपको दूं पेज नंबर कितना देना है। होमवर्क तो लेते जाओ, होमवर्क पेज नंबर कितने पढ़ के आने हैं आप लोगों ने। होमवर्क जो आपको बुक अपलोड कर रखी है इंपोर्टेंट पीडीएफ में, उस बुक में से मैं अभी बताता हूं। पीपीटी 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 अभी बताता हूं रे बालके, कालियो पीलियो रुक जाओ। संज्ञा हो गई है, सर्वनाम पेज नंबर है 44 से 49। पेज नंबर 44 से, उस बुक के पेज नंबर 44 से 49 तक, ठीक है? पेज नंबर 44 से 49 तक पढ़ने हैं मेरे भाई, याद रख लोगे? कोई टेंशन है तो बताओ। ठीक है, हाँ। अरे यार इतनी जानकारी मैं कौन है इनके। चलो ठीक है भाई, बंद कर दे भाई ना, कल मिलते हैं, धन्यवाद।